हम श्री राम शर्मा आचार्य जी के बारे में सर्वप्रथम उन्हीं का पूरा जीवन परिचय देखते हैं। जी। ये ऐसे एक युग पुरुष थे, संत थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसमें अध्यात्म को बढ़ाने में ही लगा दिया। और उनके अंदर जो वैराग्य की तीव्र इच्छा थी, उसके उनके अंदर जिस प्रकार से वो आज उन्होंने अपने जीवन शैली में जो कार्य किया है, उसे हम देखते हैं कि अ, हरिद्वार में कितने अच्छे अच्छे उनके बनाए हुए हैं। हजारों हजारों विद्यार्थी हैं जो शिक्षा ले रहे हैं, लाखों लोग हैं जो सदाचार की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शांति कुंज जो महान पवित्र एक स्थान है, वहां पर अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की उन्होंने। और इस प्रकार से अगर देखें हैं तो वो एक प्रकार के युग के इस उस युग के निर्माता के रूप में उभर के आए, गुरु श्री पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। तो अब इनका हम जन्म देखते हैं। तो 20 सितंबर 1911 आगरा के गांव में एक आवल खेड़ा, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु देखते हैं तो 2 जून 1990 हरिद्वार में ही, जो भारत में स्थित है, यहाँ पर इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। इनके अन्य नाम थे जो संबोधित करते थे, जो उनको कहा जाता था उनको श्री राम मत, गुरुदेव, वेद मूर्ति, युग ऋषि और गुरु जी, ऐसे करके उनके अन्य नाम हुआ करते थे। और इनके प्रसिद्धि के कारण क्या थे, अखिल विश्व भारतीय परिवार के संस्थापक थे और संरक्षक थे। इन्होंने इनको बनाया था, इन्होंने इसको आगे बढ़ाया भी है। उनके माता पिता का नाम देखते हैं तो इनके श्री पंडित रूप किशोर शर्मा, और इनकी माता का नाम था दान कुमारी देवी। ये तो हमने इनके देख लिया कि जन्म कब हुई, मृत्यु कब हुई, माता पिता। अब इनके बारे में आपको बता रही हूँ कि ये बचपन से ही ना प्रतिभा के धनी थे, क्योंकि इनके पिता भगवत कथाकार थे। और इनके पिताजी जो वहाँ के जो राजघराना थे, वहाँ पर राज पुरोहित के रूप में काम करते थे। तो इनके घर का माहौल बहुत अच्छा था, शुरू से ही वातावरण उनका बहुत अच्छा रहा, जो अध्ययन भी उनकी अच्छी हुई। और अध्ययन में उनके विशेष लगाव था, मतलब शुरू से ही वो प्रतिभा के धनी थे। इस कारण से वह 10 वर्ष की आयु में वो घर से निकल पड़ते हैं। शुरू से उनके मन में वैराग्य की भावना थी, अध्यात्म की ओर उनका ज्यादा रुझान था। तो वो 10 वर्ष की जब उनकी उम्र हुई, जब बच्चे की खेलने कूदने की उम्र होती है, उस समय वो घर से निकल पड़े किसी को बिना बताए हिमालय के लिए। फिर वो जैसे ही वो अपने घर से निकले तो किसी ने उनसे पूछा, उनके परिवार के ही कोई सदस्य हैं, मिल गए उनको, तो बोला कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं हिमालय जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा वास्तविक घर तो वही है, यहाँ मुझे नहीं रहना है, वहीं रह के मुझे सब चीजों को सीखना है। फिर उनको, अब बच्चा है ये करके उनको पकड़ के वो ले आए घर। फिर उनके पिताजी ने सोचा कि इनका रुझान तो आध्यात्मिक की ओर बहुत जा रहा है, तो फिर उनको दीक्षा दिलवाया जाए। लेकिन अब उसके लिए उन्होंने योग्य गुरु की तलाश की कि इनको दीक्षा तो दिलवाएं, लेकिन किन से दिलवाएं। फिर मदन मोहन मालवीय, जो उस समय के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी उन्होंने काम किया था, बढ़ चढ़ के उन्होंने उस समय के स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुआ था, हिस्सा लिए थे। फिर वो उनसे मिले, किसी ने उनको बताया था कि वो ऐसे हैं करके, तो फिर उनसे मिलने गए उनके पिताजी। फिर उनसे उन्होंने उनकी गायत्री की दीक्षा करवाई। उनकी गायत्री की दीक्षा के लिए हम मदन मोहन मालवीय जी को जानते हैं, और उनके आध्यात्मिक के लिए हम आगे पढ़ेंगे। एक और इनके 2 गुरु रहे हैं। तो फिर उन्होंने उनको दीक्षा तो दिया, फिर उन्होंने बोला कि अब मैं तुमको गायत्री का दीक्षा दे रहा हूँ, लेकिन इसके लिए आपको 3 बातों का अनुसरण करना पड़ेगा, तभी आप मैं आपको इसको दूंगा। सबसे पहला क्या था, श्रद्धा। और दूसरा विश्वास। और तीसरा क्या था, अनुशासन के साथ गायत्री मंत्र का जाप करना। तुम इस मंत्र को धारण कर रहे हो, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका अनुसरण अगर तुम करोगे, तभी तुमको इसका फल प्राप्त होगा, और तभी मैं तुमको अपना शिष्य बनाऊंगा, ऐसे उनकी शर्त थी। फिर उन्होंने बताया कि गायत्री है तो है क्या, जिसको मैं तुमको इस अनुपम रहस्य या फिर अनुपम ज्ञान और को मैं तुमको बता रहा हूँ, तो ये है क्या, इनके बारे में तुम थोड़ा जान लो। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा के लिए जैसे कामधेनु है, कामधेनु का तात्पर्य होता है जो सभी कामनाओं की पूर्ति करे। ये एक ऐसी गाय है कामधेनु गाय, जिसका दूध कभी समाप्त नहीं होता है, जो सभी को ओत प्रोत करती है। उसी प्रकार से एक गायत्री है, जो तुमको जिंदगी भर ये तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति करेगा, और तुमको ओत प्रोत कर देगी। तो और हर क्षेत्र में तुमको ये क्या करेगी, ये ऊपर उठाएगी। तो ये है, जिस प्रकार से ब्रह्मा के लिए कामधेनु है, वैसे ही ये गायत्री मंत्र है करके उन्होंने उस बालक को श्री राम शर्मा आचार्य, जो 10 वर्ष की उम्र में उनको ये दीक्षा प्राप्त हुई थी, उनको उन्होंने समझाया।
फिर जीवन का सार बताया कि गायत्री में तुम निरंतर जाप करते रहो। फिर उन्होंने भी उनका अनुसरण किया और निरंतर वो जाप जप में उसके लगे रहे। जैसे उनके गुरु ने उनका आदेश दिया था वैसे ही उसमें वो आगे बढ़ते रहे। फिर उसके बाद जैसे ही वो थोड़े बड़े हुए, फिर वो किनसे मिले? सर्वेश्वरानंद जो उनके गुरु थे। इनके अगर हम गायत्री दीक्षा के संबंध में देखें तो मदन मोहन मालवीय जी जो थे, इन्होंने गायत्री दीक्षा दी थी। और आध्यात्मिक गुरु जिससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा, वो कौन थे? इनके दो गुरु थे, सर्वेश्वरानंद जी। फिर उसके बाद उनसे उन्होंने शिक्षा दीक्षा तो प्राप्त कर ली। फिर 1926 का वो सन आया, 15 वर्ष की आयु थी इनकी। फिर इनको आत्म साक्षात्कार हुए और कुछ विभूतियां प्रकट हुई, क्योंकि ये गायत्री मंत्र में इतने संलग्न थे, इतने लगे हुए थे। फिर उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षाएं भी बहुत अच्छी प्राप्त की। इनके घर का वातावरण भी बहुत अच्छा था, इनके पिताजी थे, और सब पेश हो गया, मिश्रण हो गया, और इनको क्या हो गई? 15 वर्ष की आयु में ही क्या हुई? इनको विभूतियां प्रकट हुई। लेकिन हम लोग तो यही सोचते हैं कि 15 वर्ष की आयु तो बहुत कम होती है, खेलने कूदने की आयु होती है, तो ये ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन पुराने संस्कार जो प्रारब्ध कर्म रहते हैं हमारे, उनका माहौल मिलना, वहां पर वो सब चीज क्या हो गए उनके अंदर तो पहले से ही था। लेकिन ये जो उनके माहौल मिले, उनके माता पिता से उनका शिक्षा मिला, और इतने अच्छे अच्छे उनको गुरु मिले, तो ये सब क्या हुआ? खाद पानी हवा के रूप में उनके अंदर ये सब चीज काम करने लग गया, कि पूरा वातावरण वैसे तैयार हो गया। फिर और उनके विचार फिर आगे बढ़ते गए। फिर उनके बाद जैसे ही उनको आत्म साक्षात्कार हुआ, वॉइस ब्रेक हुई क्या? भी नहीं दीदी ठीक है। ठीक है। मैं हुई ठीक थी है, तो। हाँ। हाँ, फिर उसके बाद जैसे ही उनको 15 वर्ष की उम्र में उनको आत्म साक्षात्कार हुआ, फिर उनको तीन चीजें नजर आने लग गई। वो पहला क्या था? गायत्री मंत्र की साधना करना है। और दूसरा था अखंड घृत दिया। और तीसरा था युग निर्माण की आहुति करना। ये तीन चीजें क्या हुई? उनको आत्म साक्षात्कार हो गई कि मुझे आगे निकट भविष्य में ये चीजें करनी है। फिर उसके बाद 1927 से लेकर 1933 तक 6 साल लगातार उन्होंने क्रांति में, मतलब जो उस समय की स्वतंत्रता संग्राम जो आंदोलन चल रहा था ना, उस क्रांति में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक कट्टर देशभक्त भी थे ये। फिर वहां पर क्या था? उस समय आंदोलनकारी जो है अपना झंडा लेकर चलते थे अंग्रेजों के खिलाफ, कि वो उनका प्रदर्शन करने का तरीका था। फिर वो बढ़ चढ़कर क्या वो हिस्सा लेते गए। फिर वो अंग्रेज जो थे वो झंडा को उनसे छीनना चाहते थे। जितने भी आंदोलनकारी थे वहां पर उनसे छीन के उनको हम मतलब भारतीयों को जो भी उसमें शामिल हुए थे उनको नीचा दिखाना चाहते थे, कि तुम्हारा झंडा भी हमने ले लिया, और नीचे फेंक देना उनको पैर में। अंग्रेज तो थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा कट्टर थे वो। तो फिर लेकिन हमारे श्री राम शर्मा आचार्य जो थे इतने देशभक्त थे कि उन्होंने उस झंडा को उनके हाथ में आने ही नहीं दिया, अपने दांतों में ऐसे चबा लिया। उनको उनको डंडे से मारना, उनको हलात से मारना, उनको भले मार लिए, लेकिन उन्होंने झंडा को नहीं छोड़ा, अपने दांतों में वो चबाए रहे। फिर वो एकदम अधमरे टाइप के पूरे बेहोश हो गए। फिर वहां से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर डॉक्टरों ने उनको वहां पर बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में उस झंडा को उनके मुंह से निकाला। ऐसे वो कट्टर देशभक्त थे। फिर उसके बाद साल आया 1933 का। ये तो 1927 से 1933 तक 6 साल इन्होंने लगातार स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। फिर उसके बाद 1933 के बाद उनके मन में विचार आया कि इतना सब चीज तो मैंने कर लिया, लेकिन अब मुझे पत्रकारिता के विषय में भी आगे मतलब करना है। और उनके मन में विचार आया, और वो बहुत सोचने लगे, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं इस चीज को। मैं मन में तो है, लेकिन मैं अब आगे कैसे करूं, किनसे मैं सलाह लूं करके उनके मन में विचार आया ये। फिर वो 3 लोगों से मिले। पहले जो थे वो महर्षि अरविंद, उनसे मिलने के लिए वो पांडुचेरी गए। और दूसरे जो व्यक्ति थे वो शांति निकेतन गए, रविशंकर सॉरी रविंद्रनाथ टैगोर से दूसरे व्यक्ति हुए। और तीसरे व्यक्ति जो हुए महात्मा गांधी जी, जो साबरमती अहमदाबाद में थे उस समय। इन तीनों से उन्होंने मिला, इनसे बात की कि मैंने ये ऐसा ऐसा किया है, मुझसे गुण रहस्य ज्ञान, ये तो इतने ज्ञानी थे सभी। इनसे मिल के उनको लगा कि हाँ अब मैंने तीनों से मिल लिया है, अब इन तीनों के जो भी उन्होंने बताया होगा उनका मैं अनुसरण करते हुए उन्होंने पत्रकारिता के विषय में आगे बढ़ने का विचार किया। तीनों का आशीर्वाद लेकर वहां से आए वो। फिर उसके बाद उन्होंने अखंड ज्योति पत्रकारिता की शुरुआत की। कब? 1938 में। मैं आज भी जो प्रकाशित हो रहा है, जो भी उनसे जुड़े होंगे सब जानते हैं कि अखंड ज्योति पत्रकारिता के रूप में आज भी ये प्रकाशित हो रहा है। ये कब हुआ था? बसंत पंचमी के दिन 1938 में इसको प्रकाशित किया गया था। फिर उसके बाद 1938 के बाद अब आते हैं 1950 में।
इस दिन क्या हुआ, अखिल विश्व भारत गायत्री परिवार की इन्होंने स्थापना की। और इनकी फिर उसके बाद ये इतना सब चीज हो गया, फिर इन्होंने शादी की, किनसे की, भगवती माता भगवती जो हैं उन्होंने इनसे शादी कर ली। फिर उसके बाद 1950 से आप देखते हैं इन्होंने गायत्री परिवार की तो स्थापना कर दी, फिर इनकी शादी भी हो गई। फिर 1971 में इन्होंने शांति कुंज जो हरिद्वार में है इसकी स्थापना की। पहले वहां पर क्या था, जंगल था, उन्होंने जंगल में छोटा सा एक मठ के रूप में स्थापना किया, जो आज विशाल साम्राज्य के रूप में फैला हुआ है, जिससे सभी लोग ज्ञान शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और वो बहुत ही पवित्र स्थान है, वहां जाने से ऐसे लगता है कि वाकई में हम पृथ्वी के स्वर्ग में आ गए हैं, इस टाइप से अनुभूति होती है। अब वो वहां पर आश्रम के रूप में विकसित हो गया। फिर उसके बाद हम 1971 से सीधा अब आते हैं 1979 में। फिर उन्होंने इतना सब चीज अपने जीवन में कार्य कर लिया, पत्रकारिता के संबंध में कार्य कर लिया, अखिल भारतीय के संबंध में शांति निकेतन की स्थापना कर ली, शादी भी हो गई। फिर उनके मन में विचार आया 1979 में कि ये सब चीज तो हो गया, अब शोध की बात उस समय अब धीरे धीरे डेवलप होते गया, तो उनके मन में आया कि क्यों ना मैं ये गायत्री मंत्र जो इतना है ये चीज, तो इसको आगे लेके चलूं, इसको रिसर्च के विषय में मैं लेके जाऊं कि इससे हमारे ब्रेन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें हमारी कौन सी अल्फा बीटा जो जो भी हमारी वेव्स होती हैं वो कौन सा इसमें विकसित होता है, इसमें होता क्या है, साइंटिफिकली भी इसका रिजल्ट देखा जाए, ऐसा उनके मन में विचार आया। फिर उसके बाद ब्रह्म वर्चस्व शोध शोध संसाधन, मतलब जो है वहां पर भारत माता मंदिर है, वहां पर उसके जस्ट बगल में है वो गायत्री, वहां पर क्या हुआ, इसका रिसर्च कराने लग गए, वहां पर गायत्री मंत्र हो गया, प्राणायाम, ये सब के बारे में रिसर्च हुआ। इस प्रकार से इनका पूरा चलते 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 आ रहा था। फिर ये ऐसे एक व्यक्ति हैं, ये अकेले तो चले थे अपने रास्ते में, लेकिन इनका कारवां ऐसे बन गया कि विश्व में आज गायत्री, मतलब श्री राम शर्मा आचार्य जी को, उनके गायत्री परिवार को, शांति कुंज को सभी लोग ले गए, पूरा एक साम्राज्य इनका बीत गया। फिर उसके बाद 1979 से अब हम आते हैं सीधा 1984 में। 1984 में फिर इन्होंने इतना सब चीज कर लिया, अब इनके मन में आया कि पंच कोश साधना किया जाए, जो हमारे 5 कोश है ना, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश है, इस पर मैं अब साधना करूंगा करके उनके मन में विचार आया। और इन्होंने 6 वर्ष लगातार साधना में लीन रहे। फिर उसके बाद 1990 2 जून को गायत्री मंत्र की साधना कर ही रहे थे ये, और इन्होंने स्वतः ही अपने से ही पंच भौतिक शरीर को त्यागने का फैसला कर लिया, और मोक्ष या निर्माण या समाधि को ये प्राप्त हो गए, और ये विलीन हो ऐसा। जी, चित्रजन थोड़ा स्लाइड को नीचे करना, इनकी कृतियां जो है वो बता दूं, ये जो जितना लिखा है ना इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो मैंने बताया है वही शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ये। हाँ, अब इनकी रचनाएं देखते हैं, इनकी कौन कौन सी पुस्तकें थी। अध्यात्म एवं संस्कृति, गायत्री और यज्ञ, विचार क्रांति, प्रेमप्रद कथा गाथाएं, स्वास्थ्य और आयुर्वेद, थोड़ा नीचे करना। और इनकी समग्र साहित्य के संदर्भ में आता है गायत्री महाविद्या, यज्ञ का ज्ञान विज्ञान, समग्र स्वास्थ्य, जीवन सरद सतम, विवेक्षांद, समस्या और समाधान, और क्रांति धर्मी साहित्य के संदर्भ में इनके अलग अलग थे, बहुत सारी थी, लेकिन इनमें से जो सटीक थी उन्होंने मैंने लिया हुआ है इसमें। सतयुग में वापसी, नवयुग का मत्स्यफन, महिला जागृति, संजीवनी, संजीवनी विद्या, युग की मांग, ऐसे करके इनकी साहित्य थी, रचनाएं थी, अलग अलग क्षेत्र में इन्होंने किया हुआ था। तो इस प्रकार से हमारा जो देखते हैं महर्षि श्री राम शर्मा आचार्य जी, इनका जीवन काल इस तरह से चला हुआ है। जी, सभी को क्लियर है ना? कुछ क्वेश्चन है तो बता दीजिए। हेलो। क्लियर है दीदी। जी। जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं स्वामी विवेकानंद जी की ओर। अब देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। अब हम जानते हैं कि एक छोटा बालक नरेंद्र दत्त की आगे की कहानी, जो आगे जाकर एक भारतीय संस्कृति के ध्वज के वाहक के रूप में हमारे सामने में आए,
आज ऐसा कोई भी भारतीय नहीं होगा जो स्वामी विवेकानंद जी को नहीं जानता होगा, और आप जहाँ भी जाएं तो उनके नाम की डंका वहां पर बजी हुई है। इनको भारतीय संत, ऋषि, महापुरुष, एक युग दृष्टा के रूप में हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम इनको इनके बारे में देखते हैं, इनकी जन्म कब हुई। इनकी जन्म हुई 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुई है, और इनकी मृत्यु हुई 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में, जो हावड़ा में है। जो बेलूर मठ है, इन्होंने खुद ही बेलूर मठ की स्थापना की थी, तो वहीं पर इनकी क्या हो गई, मृत्यु हुई। और इनके बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था। और इनकी शिक्षा क्या हुई, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में 1884 में, 1871 से 1877 में विद्यासागर कॉलेज में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। और इनके गुरु या फिर शिक्षक कौन थे, रामकृष्ण परमहंस जी। हाँ, अब मैं आप लोगों को इनके बारे, इनके माता का नाम माता और पिता का नाम लिख लीजिए, और नीचे में है, लेकिन आप अभी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बाकी नोट्स में डले हुए हैं वो। माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी, और पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। इनके पिताजी जो थे विश्वनाथ दत्त जी, वो कोलकाता के ना उच्च न्यायालय में एक वकील थे। और इनका एक और नाम था, नरेंद्र तो इनके बचपन का नाम था ही, लेकिन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, वीरेश्वर इनका एक और नाम था बचपन का। दो नाम थे इनके। और इनके दादाजी जो थे दुर्गा चरण दत्त, जो संस्कृत और फारसी के विशेषज्ञ थे, एक अद्भुत और एक महान विद्वान थे ये। और ये जाने माने परिवार से थे उस समय में, ये एक जाने माने परिवार, एकदम रईस परिवार से ये बिलोंग करते थे। फिर जैसे कि हमने अभी इनका शिक्षा देखा, 1871 में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। फिर 1879 में इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया। और फिर इनकी शिक्षा दीक्षा क्या है, उच्च रही। इनके घर परिवार वाले सब पढ़े लिखे, भले इनकी माता जी गृहिणी थी, लेकिन वो भी खूब पढ़ी लिखी थी, उस समय की भी अच्छी पढ़ी लिखी महिला थी वो। फिर ये जहाँ जहाँ भी पढ़े, सभी जगह इन्होंने वेद, दर्शन, उपनिषद अध्ययन किया। और भारतीय दर्शन के साथ साथ इन्होंने दार्शनिक भी खूब पढ़े, और पाश्चात्य सभ्यता हो गया, पाश्चात्य दर्शन हो गया, पाश्चात्य संस्कृति हो गई, सभी जगह इन्होंने पढ़ा। और इनका क्या है, बाहर में ही जाके पढ़े हैं ये, तो इन्होंने विदेश के जो इतिहास है उनको जाना, वहाँ के जो दार्शनिक थे, साहित्य थे, ऐसा करके इन्होंने इनको ना हमारे इंडियन जितने भी शिक्षा दीक्षा है, वेद, उपनिषद, ये सब चीज भी पढ़े हैं। इन्होंने प्लस विदेश के भी दर्शन को और ज्ञान को, सब चीज को इन्होंने इक्वली इनको पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। और इनको सभी चीजों का ज्ञान था। फिर ये कुछ नया, मतलब इन्होंने देखा कि मेरे को तो इधर भी इधर दोनों चीज का तो ज्ञान है, लेकिन इनके मन में क्या हुई, नया जानने की कुछ इच्छा जागृत हुई। फिर इन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रभाव पड़ा कि ईश्वर क्या है। फिर दो चीजों का इनका इनके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ा कि ये ईश्वर है तो है क्या। और एक चीज और थी, ब्रह्म समाज का प्रभाव पड़ा, क्योंकि ब्रह्म समाज में छुआछूत हो गया, बाल विवाह, सती प्रथा, मूर्ति के ऊपर, मतलब मूर्ति पूजा के ऊपर, ये सब चीज के ऊपर हुआ, तो वो उनसे क्या हुए, बहुत प्रभावित हुए। और लेकिन हमारे देश की विडंबना देखिए, जो जो भी हमारे संत साहित्य में हमने उस दिन देखा था, या फिर आज भी देख रहे हैं, जो जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, उन्हीं की मूर्तियां बना बना के आज हम उनकी पूजा कर रहे हैं। ये हमारे देश की विडंबना है। तो वैसे ही विवेकानंद जी भी मूर्ति पूजा के विशेष मतलब खंडन में थे, उनको पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन विवेकानंद जी की भी मूर्ति बना के उनकी पूजा की जाने लगी। फिर उसके बाद देखते हैं 1881 में विदेशी एक प्रोफेसर ने कहा कि आप ईश्वर को जानना चाहते हैं। उनके मन में तो क्यूरियोसिटी थी कि ईश्वर क्या है, मुझे जानना है। फिर उसके बाद एक विदेशी प्रोफेसर थे, तो उन्होंने बोला कि आपको ईश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आपको एक एड्रेस दे रहा हूँ, आप वहां पर जाइए, आपको अपने प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। फिर वो कहाँ पर गए, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, वहां पर वो गए। फिर एक संत है जिन्होंने ईश्वर के दर्शन किए, ऐसे करके उस विदेशी प्रोफेसर ने उनको बताया। फिर वो वहां पर पहुंच गए। वो फिर वहां पर कौन मिले उनको, रामकृष्ण परमहंस जी मिले, जो उनके गुरु थे। रामकृष्ण जी अनपढ़ थे, और विवेकानंद पढ़े लिखे थे। जितना उनको उनके पास ज्ञान था, वो विवेकानंद जी के पास अगर देखा जाए तो पढ़ने लिखने के मामले में उनके गुरु के पास तो चीज ज्ञान नहीं था, लेकिन गुरु तो गुरु होता है, वो अथाह ज्ञान के भंडार थे, उनके पास डिग्रियां बस नहीं थी। और वो पढ़े लिखे थे विवेकानंद जी, तो उनके चिंतन, तर्क शक्ति दोनों अच्छी थी, दोनों की मुलाकात हुई। उनके बीच में प्रश्न हुआ कि आप क्या ईश्वर को, आपने विवेकानंद जी ने पूछा क्या आपने वाकई में ईश्वर को देखा है। तो फिर रामकृष्ण जी कहते हैं, कहा हाँ मैंने तो ईश्वर को देखा है। फिर विवेकानंद जी बोले कैसे दिखते हैं, वो कहाँ है, किस प्रकार से उनका स्वरूप है करके उनके मन में हजारों प्रश्न आए, उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा।
फिर सहजता से रामकृष्ण जी ने उनको उत्तर दिया कि जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ अभी जो आमने सामने बैठकर प्रत्यक्ष रूप में जो बात कर रहे हैं, ऐसे ही मैं उनको देखा हूँ, मैं तो उनको रोज देखता हूँ। और ऐसा एक दिन भी नहीं है जो मैं अब मेरी और ईश्वर की मुलाकात ना होती है। ऐसे इन दोनों के बीच में वार्तालाप होने लगी। फिर वो उस एक पॉइंट एक सेंटेंस से कि हाँ मैंने ईश्वर को देखा है, मैं रोज देखता हूँ, ये जो सेंटेंस रामकृष्ण जी ने बोला उससे स्वामी विवेकानंद जी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। वही एक सेंटेंस था उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट रहा। और वो फिर लगातार दक्षिणेश्वर मंदिर जाते, वहां पर प्रवचन सुनने लगते, उनके सानिध्य में रहने लग गए और उनसे जुड़ने लग गए। धीरे धीरे उनके बीच में एक गहरा संबंध बनने लग गया। फिर उन 1881 में तो उन अपने गुरु से मुलाकात हुई। फिर उसके बाद इतने साल तक 81 से लेकर 84 तक इतने साल तक दोनों के बीच में सब मुलाकात और गुरु शिष्य वाला जो उनका संबंध था वो गहरा होते गया। फिर उसके बाद आते हैं 1884 में उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया और उसी समय उनके पिताजी की देहांत हो गई। लेकिन वो पिताजी की देहांत हुई, उनका ग्रेजुएशन भी हो गया, लेकिन वो लगातार रामकृष्ण जी से वो जुड़े रहे, उनसे जाते रहे, शिक्षा प्राप्त करते रहे और इस प्रकार से दोनों का संबंध चलते रहे। फिर उसके बाद 1886 का जब समय आया तो रामकृष्ण जी का अंतिम समय में थे, उनके गले में क्या था, कैंसर हो गया था। और जितने भी उनके भक्त थे रामकृष्ण जी के, तो उनमें स्वामी विवेकानंद जी अनन्य भक्त थे। और उन्होंने प्रथम लेवल के उनके भक्त के रूप में थे, उनके खूब सेवा की, लालन पालन किया उनका, अच्छे से उनकी सेवा की अपने गुरु की। फिर अपनी मृत्यु के 3 दिन पहले विवेकानंद को वो संन्यास की दीक्षा दिया और उनका नया नाम दिया स्वामी विवेकानंद जी। और उससे पहले तो उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त ही चल रहा था, लेकिन उनके गुरु ने उनको नया नाम दिया, स्वामी विवेकानंद दिया और कहा कि अब तुम अद्वैत वेदांत की प्रचार प्रसार में लग जाओ, आगे बढ़ो। फिर 1886 से लेकर 1893 में उन्होंने भ्रमण किया, जगह जगह गए, शिक्षा का जो अद्वैत वेदांत था उन्होंने जो अपने गुरु से मिला हुआ था उसका उन्होंने प्रचार प्रसार करने लग गए और उस काम में वो लग गए। फिर उसके बाद अमेरिका में एक शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का एक आमंत्रण आया उनके पास, फिर वो वहां पर पहुंच गए। वहां पर भी जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं था उस समय में, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे करके जुगाड़ किया और वहां पर वो पहुंच गए। और वो मुंबई से पानी जहाज, उस समय ये सब तो था नहीं कि फ्लाइट ये सब चीज की सुविधा नहीं थी, तो वो पानी जहाज से वो वहां पर पहुंचे। वो भारत की ओर से हिंदू महासभा का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और वो तारीख कौन सा था, 11 सितंबर 1893 इस समय था जब वहां पर शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ था। और ये एक ऐतिहासिक दिन था, मतलब कोई भी भारतीय इसको भुला नहीं सकता है, क्योंकि उस दिन उन्होंने एक ऐसा वाक्य बोला था जिसके कारण से उस सभा में, उस माहौल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी थी। उन्होंने कहा था कि मेरे अमेरिकन भाई व बहनों, और माई अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर। ऐसा उन्होंने जैसे ही एक वाक्य बोला, वहां की जो सभा के लिए तो जो 7,000 लोग उनको सुन रहे थे, उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट से और इतना मंत्र मुग्ध होकर उनके जो व्याख्यान था उसको सुना उन्होंने। फिर उसके बाद दूसरे दिन अमेरिका के जो अखबार था उसमें श्रेष्ठ वक्ता के रूप में उनका नाम आ गया। तभी से उनको भारतीय संत के रूप में मान्यता मिली। संत की मान्यता तो सभी को मिलती है और जितने भी हमने पढ़े हुए हैं सब सभी के आगे संत जुड़ा हुआ है, लेकिन ये ऐसे स्वामी विवेकानंद जी ऐसे महापुरुष, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति थे जिनको भारतीय संत की उपाधि प्राप्त हुई या फिर मान्यता प्राप्त हुई। फिर उसके बाद ये सब चीज तो हो गया उनके साथ। फिर उसके बाद वो 1893 में शिकागो गए, वहां पर धर्म सम्मेलन हुआ, उसमें हिस्सा लिया उन्होंने। फिर उसके बाद वो वहीं रुके। 1894 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की उन्होंने और वहां पर उन्होंने 2 साल रुके और आधुनिक वेदांत का खूब प्रचार प्रसार वहां पर किया। फिर उसके बाद वहां से वो इंग्लैंड गए। कब गए? 1895 में इंग्लैंड गए और वहां पर भी प्रचार प्रसार करने लगे। लेकिन वहां की एक आयरलैंड की एक महिला थी जो उनसे इतना प्रभावित हो गई कि उन्होंने उनसे दीक्षा प्राप्त की और उनके साथ वो भारत आ गई, जिनका नाम बाद में उन्होंने क्या रखा, बहन निवेदिता रखा। और वो अपना पूरा जीवन भारत में बिताई उन्होंने, बहन निवेदिता ने। और जैसे स्वामी विवेकानंद जी के दिवंगत होने के पश्चात भी उन्होंने उसके साम्राज्य को आगे बढ़ाया, आगे काम किया। जब तक उनकी जीवन था उन्होंने उन्हीं के कार्य को या फिर उन्हीं के सब चीजों को आगे बढ़ाने में अपना जीवन लगा दिया। विदेश की एक महिला है जो इतनी प्रभावित होकर हमारे देश में आकर उन्होंने उनका सब चीज अनुसरण किया। अब इनकी रचनाएं देखते हैं हम।
इन्होंने दिया है, और इनके गुरु जैसे रामकृष्ण परमहंस देख लिए, दर्शन इन्होंने दिया, आधुनिक वेदांत, राजयोग, और साहित्यिक कार्य में राजयोग की जो पुस्तक है, और इनका था अद्वैत वेदांत था, और कर्म, राज, भक्ति, ज्ञान योग, इन्होंने सभी पर अपनी रचना की है। कर्म योग पर, राजयोग पर, भक्ति योग पर। और इनके एक ध्येय वाक्य था कि अ, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और इन्होंने क्या किया था, वेलूर मठ की स्थापना की थी, जहां पर ये अपने अंतिम समय में इनकी मृत्यु हुई थी, और जहां पर इनको वहां पर इनको समाधि की अवस्था, या फिर वहां पर इनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो वेलूर मठ की स्थापना भी इन्होंने ही की थी, जहां पर ये अपने अंतिम सांस से गिने थे। तो ऐसे था हमारे स्वामी विवेकानंद जी का जन्म। नीचे करना चित्रंजन आप। हाँ, और इनके जन्म दिवस जो रहता है उसको हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और इन्होंने 25 वर्ष में, इतनी कम वर्ष की आयु में ही गेरुआ रंग जो वस्त्र का वो धारण कर लिया था, और उसी के ये अनुयायी बने रहे, और उन्होंने उसी को ही आगे बढ़ाया। वे सदा अपने को गरीबों की सेवा कहते थे। मैं आप लोगों का सेवक हूँ, आपकी सेवा करूंगा, ऐसा करके उनका मानना था। और इतने वो प्रतिभा के धनी, इतने सरल स्वभाव, इतने सज्जन पुरुष थे कि वो गरीबों को अपने आप को सेवक कहकर संबोधित किया करते थे। हाँ, नीचे करना। और हाँ, जैसे कि मैंने बताया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1900 सॉरी 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था कि वेदांत का प्रचार करना और लोक सेवा। अत्यधिक अत्यधिक पश्चिमी के कारण इतना स्वास्थ्य बहुत, मतलब अब उनका वही है जो उनकी मृत्यु के संबंध में जो बताया था, वही चीज इसमें लिया हुआ है, क्योंकि स्वास्थ्य जल्दी ही वो अपने इस संसार को त्याग कर ऊपर वाले के पास पहुंच गए। फिर 4 जुलाई 1902 में इसकी पंच तत्व में भौतिक शरीर को इन्होंने त्याग दिया, और पंच तत्व में ये विलीन हो गए। जी, ऐसा था स्वामी विवेकानंद जी का पूरी इनकी पूरी जीवन यात्रा। जी, ठीक है ना, सभी को समझ में आया ना ये। जी दीदी। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारे हैं महर्षि रमण, और महर्षि रमण अय्यर। इनके संबंध में देखते हैं, इनका जन्म कब हुआ। इनका नाम था वेंकट रमन अय्यर। 30 दिसंबर 1869 में, 79 में इनकी मद्रास में इनका जन्म हुआ। मृत्यु कब हुई इनकी, 14 अप्रैल 1950 को इनकी मृत्यु हो गई, 70 वर्ष की उम्र में। और इनके पिता का नाम था सुंदरम अय्यर, और इनकी माता का नाम आप लोग लिख लीजिए, इसमें शायद मेंशन नहीं है, अलग ममल। इनकी माता का क्या नाम था, अलग ममल। और इनके दर्शन थे अद्वैत वेदांत थे, धर्म हिंदू था, कार्य क्षेत्र था आध्यात्मिक एवं समाज सेवा, भाषा इनकी तमिल थी, और प्रसिद्धि क्या थी, महान ऋषि व समाज सेवक के रूप में ये उभर के आए थे। इनके बारे में बता रही हूँ आप लोगों को। ये जब 12 वर्ष के थे तभी इनके माता पिता की क्या हो गई थी, देहांत हो गई थी। महर्षि रमण अय्यर जो 12 वर्ष के थे, तो उनके माता पिता चल बसे। फिर उसके बाद अब लालन पालन करने के लिए कोई था नहीं, तो उनके जो चाचा थे वो उनको मदुराई ले गए। उनके घर से उनको लेकर अपने घर मदुराई ले गए, और 3 साल उनकी और पढ़ाई हुई, तो हो गए वो 15 वर्ष के हो गए। फिर जैसे ही वो 15 वर्ष में हुए, तो उनके अंदर वैराग्य की भावना जागृत हुई। उनके पीछे 2 कारण थे। पहला कारण था, उन्होंने बचपन में कहानी सुना था कि अरुणाचल पर्वत के बारे में सुना था कि वो बहुत अच्छा जगह है, वहां पर वातावरण वहां का बहुत सुंदर है, लुभावना है, ऐसे उन्होंने सुना हुआ था। तो वो सोचते रहते थे कि क्यों ना मैं वहां जाऊं, ध्यान करूं, उनके मन में ऐसी भावना आने लग गई। और दूसरा क्या हुआ कि वो 16 वर्ष में पेरियर पुरन्ने पेरियर पुरन्ने नामक एक पुस्तक मिली उनको। ये साउथ की एक रचना है ये, जिसमें टोटल 63 महापुरुषों के जीवन परिचय लिखा हुआ था। उन्होंने उनको पढ़ा, और उनके मन में वैराग्य की भावना जागृत हो गई, और वो जो भावना जो थोड़ी थोड़ी उनके अंदर थी, जो इतने सारे महापुरुषों की जीवनी के बारे में उन्होंने पढ़ा, तो क्या हो गया, वो तीव्र हो गया वो, कि नहीं, इन्होंने इतना सब चीज किया है अपने जीवन में, तो मैं भी कुछ करूंगा करके उनके मन में क्या हो गई, वो भावना तीव्र हो गई।
फिर वो पुस्तक पहले पढ़ते ही उनके अलग-अलग प्रकार की अनुभूति होने लगी। जैसे ही उन्होंने ये पुस्तकें पढ़ी 63 महापुरुषों की जीवनी के, तो उनके अलग प्रकार की अनुभूति आने लगी। और क्या करते थे, किस प्रकार से वो क्या करते थे कि वो सब चीज़ पढ़े, उसके बाद उनको अनुभूति होने लगी। तो वो जैसे नॉर्मल घर में हम रहते हैं तो फर्श में लेट जाते थे वो। फिर उसके बाद वो 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट साँस रोक लेते थे। उनको ऐसे विभूतियाँ प्राप्त हो गई थी। उन्होंने वो सब चीज़ों ये सब चीज़ अनुसरण करते-करते वो आए थे, महापुरुषों की जीवनी को पढ़ा था तो 5 से 6 मिनट क्या करते थे, वो साँस रोक लेते थे। जिससे सामने वाले को देख के लगता था कि ये बंदा तो मर ही चुका है, इसके अंदर जान नहीं बची है, लेकिन वो उनको पूरी चीज़ की अनुभूति रहती थी कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन सामने वाले को लगता था कि वो मृत अवस्था में पहुँच चुके हैं। तो ऐसे करके उन्होंने अपनी सिद्धियाँ को ऐसे बढ़ाते गए और सभी बातों को अवलोकन करते रहे, लेकिन बाहर कोई अगर देख लेता तो वही समझता था कि मर गया है। इस विधि को क्या बोला जाता है? आत्मनिरीक्षण विधि, जो इन्होंने निजात किया था कि अपने आप को जानना। इसमें व्यक्ति स्वयं का निरीक्षण करता है, अपने आप को जानता है। ये भी एक प्रकार की ध्यान की एक विधि ही है, जो आत्मनिरीक्षण के नाम से महर्षि रमन अय्यर की एक प्रसिद्ध देन है हम सबको। फिर 1911 में इसको प्रसिद्धि की ओर ये आगे बढ़ते गए। ये आत्मनिरीक्षण विधि ना सभी लोग जानने लगे, इसका प्रचार प्रसार होने लग गया, तो फिर सभी लोग इसको जानने लग गए। फिर 1948 में इनको कैंसर हो गया। एक बाजू में हुआ, फिर उसके बाद उसको उन्होंने निकलवा दिया, फिर दूसरे बाजू में हुआ, फिर निकलवा दिया। ऐसे करके इनके 4 प्रकार से 4 ऑपरेशन हो गए, जिससे इनका शरीर क्या होगा, पूरे जीर्ण अवस्था में पहुंच गया और ये कमजोर हो गई। तो इस प्रकार से इनका जीवन पूरा रहा और इनको दक्षिणामूर्ति का अवतार भी कहा जाता है। ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। दक्षिणामूर्ति का अवतार कहते थे और बचपन में इनका एक नाम था कुंभकर्ण, क्योंकि बहुत सोते थे, इस कारण से इनका नाम क्या पड़ा हुआ था, कुंभकर्ण पड़ा था। और ये एकांत साधना में लीन थे, ओम का उच्चारण करते करते इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए 14 अप्रैल 1950 में, वो 70 साल की उम्र में। और इनकी रचनाएं देखते हैं, नीचे नीचे करना चित्रंजन। हाँ, इनका वही विशेष योगदान यही रहा जो उन्होंने अभी हमने जैसे देखा था कि आत्मनिरीक्षण विधि को इन्होंने दिया है, द्वैत वेदांत ऊपर में आप लोगों ने पूरा लिखा हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। और इसकी आश्रम संस्थाएं थी, नीचे करना और श्री रमण आश्रम जो भारत में है, रमण महर्षि महर्षि जलस्थल और अरुचल आश्रम यूएसए में है, डेविन गार्डजेम संस्थान, इस प्रकार की इनकी अन्य आश्रम थे और इन्होंने अपने आश्रम को यहाँ पर स्थापित किया हुआ था। जगह जगह इनके भारत में है, विदेश में, सब जगह इनके आश्रम थे। जी, क्लियर है ना सबको? जी दीदी। जी, अब हम चलते हैं हमारे इस सीरीज के लास्ट, नॉट द लिस्ट, महर्षि दयानंद सरस्वती। अब हम बात करेंगे ऐसे महापुरुष की जीवनी की जिससे आज हम हमारा इतना बड़ा परिवार बना हुआ है, जो हम जुड़े हुए हैं, जिनके नाम से ही हमारा एमडीवाई के नाम से हमारा ये ग्रुप बना हुआ है, परिवार बना हुआ है, जिसके माध्यम से हम तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे आदर्श और प्रेरणा के स्रोत रहे, महर्षि दयानंद सरस्वती जी। इनकी जन्म देखते हैं तो इनका बचपन में था, मूल शंकर तिवारी था ये, बचपन का नाम इनका मूल शंकर तिवारी था। ये ब्रह्मचारी थे। ये 12 फरवरी 1824 में इनकी जन्म हुई थी गुजरात में। और मृत्यु कब हुई थी? 30 अक्टूबर 1889 को अजमेर राजस्थान में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु के संदर्भ में अत्यंत रोचक तथ्य हैं। इनको षड्यंत्र के तहत मारा गया था, मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी इसको। इनके गुरु हैं विरजानंद दंडिस। इनके दर्शन में है वेदों की ओर चलो, आधुनिक भारतीय दर्शन, धर्म था इनका हिंदू। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था और फिर इसके पश्चात मैं आप लोगों को बता रही हूँ इनकी पूरी जीवनी। हाँ, इनके माता पिता का नाम इसमें मेंशन नहीं है, शायद आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इनकी माता का नाम था यशोधरा बाई और पिता का नाम था किशन लाल जी तिवारी। अब देखते हैं, इनके बचपन का नाम मूल शंकर था, तो मूल शंकर नाम रखने के पीछे भी एक घटना थी। इनके पीछे ये घटना थी कि इनके माता पिता जो दोनों शिव भक्त थे, अनन्य शिव भक्त थे, उनके माता पिता यशोधरा बाई जी और किशन लाल जी।
8 वर्ष की आयु में इनको यजुर्वेद कंठस्थ हो गए थे, क्योंकि इनके घर का लालन पालन ही इतना अच्छा था। ये बहुत कट्टर शिव भक्त थे, लेकिन एक घटना हुई उनके साथ। वो उस घटना के समय ये 14 वर्ष के थे, और वो दिन था शिवरात्रि का समय था। उस समय सबने व्रत रखा था। शिवरात्रि में सभी जानते हैं कि रात्रि जागरण करते हैं हम लोग। तो फिर सब मंदिर में गए, भजन कीर्तन करने लग गए और वहां पर रात्रि जागरण किया। सब लोग बैठकर शिव के दर्शन के लिए वहां पर बैठे हुए थे। प्रसाद फिर मूल शंकर भी खुश थे कि चलो आज भगवान के दर्शन होंगे। लेकिन बड़ों को वहाँ का रूटीन पता था कि हाँ, इतने समय तक हमें कीर्तन भजन करना है, फिर थोड़ा विश्राम करना है, फिर उसके बाद फिर क्या क्या करना है करके पता था। लेकिन वो तो बच्चे थे वो। बाकी लोग जो थे वो 11 से 12 बजे तक सो गए थे। लेकिन मूल शंकर जो थे वो तो उत्सुक थे, भगवान कौन है, कैसे दिखते हैं, किस किस तरह से हैं। उनके उनको देखने की क्या थी, उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उत्सुकता थी। और वो टकटकी लगाकर सीधा भगवान को वो देखने लग गए। वो जो शिवलिंग रहता है उसको वो देखने लग गए। फिर थोड़ी देर वो देखते रहे टकटकी लगा के। फिर क्या हुआ, वहां पर कुछ भोग लगाए थे उन्होंने, तो फिर वहां पर चूहे आते हैं और जो भोग रखा था उसको वो खाने लग गए और उसके ऊपर मल मूत्र करने लग गए। फिर उन्होंने सोचा, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं वो हमारी रक्षा कहाँ से कर पाएंगे। इस वजह से उनके मन में तीव्र इच्छा जागृत हुई कि जो चूहों से अपनी रक्षा नहीं कर सकते भगवान, वो हमारी रक्षा कैसे कर पाएंगे। फिर वो फिर उदास हो गए। फिर आधी रात को ही वो घर पहुंच गए। फिर उनके माता पिता ने देखा कि अरे बच्चा कहाँ चला गया करके वो ढूंढने लग गए। फिर किसी ने बताया कि आपका बच्चा घर पहुंच गया है करके। फिर वो अपने घर आए। फिर उनको डांटने लग गए कि आप ऐसे बिना बताए क्यों आ गए करके। फिर उन्होंने पूछा कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, इस कारण से मैं वापस आ गया करके। फिर उसके बाद 16 वर्ष की आयु थी उनकी, और उनकी छोटी बहन की मृत्यु हो गई। फिर उनके मन में वैराग्य की भावना आ जाती है कि मरने के बाद क्या होता है, क्यों मरते हैं, कैसे मरते हैं, मृत्यु के पश्चात हमारा क्या होगा। ऐसे करके उनके मन में हलचल चल ही रही थी कि 16 वर्ष की उनकी उम्र थी, उनकी बहन चल बसी। फिर जैसे ही वो 18 वर्ष के हुए तो फिर उनके चाचा जी की मृत्यु हो गई। फिर उनके मन में जो वैराग्य की भावना जो थोड़ी मात्रा में थी उनके चाचा जी की मृत्यु के बाद, वो जो और विकसित होने लग गई, बढ़ गई कि ये मृत्यु होता क्या है। फिर वो सोचने लगे, घर वालों से पूछने लग गए कि क्या है कैसे। उनके मन में हजार प्रकार के प्रश्न आने लग गए। और इस प्रकार से उनके मन में क्या हुई, वैराग्य की भावना जागृत हो रही। फिर उनके घर वालों ने सोचा कि बच्चा तो विचलित हो रहा है अपने प्रश्नों से, वैराग्य की ओर जा रहा है, तो इसकी शादी करा देते हैं। फिर उनको पता चलता है कि घर वाले तो मेरी शादी कराने के बारे में सोच रहे हैं। फिर वो आधी रात को भाग जाते हैं। फिर वहां पर उनको पकड़ के ले आया जाता है कि बच्चा भाग रहा था। तो वहां पर जो दरोगा थे वो उनको पकड़ के ले आते हैं। लेकिन फिर वो कुछ दिनों के बाद वहां से ऐसे भागे कि वो सदा सदा के लिए भाग गए। फिर उसके बाद उन्होंने घर परिवार माता पिता मोह सब से वो त्याग करके वो निकल पड़े। फिर उसके बाद समय आता है 1857 की क्रांति का, जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वो दिखते भी थे हुष्ट पुष्ट गठीला शरीर के एकदम नौजवान थे वो। तो उन्होंने क्या किया, 1857 की क्रांति में भाग लिया। फिर उसके बाद वो क्रांति तो समाप्त हो गई। फिर उसके बाद हिमालय, ऋषिकेश, हरिद्वार, जो जहां जहां बताए वो वहां वहां पहुंच जाते थे। क्यों, सच्चे शिव की तलाश में। ये शिव है तो है क्या, जिसको मैं जानूं, मैं देखूं, उनके बारे में जानूं। उनके मन में हजारों प्रकार की क्यूरियोसिटी आने लग गई कि है क्या चीज करके। और जिस भी साधु से, संत से, अघोड़ी से, पुजारी से, सबसे मिलते थे और पूछते थे कि शिव क्या है। उनके मन में ये बहुत प्रश्न उठने लग गए। फिर पता पता चला कि किन्हीं ने उनको बताया कि आप मथुरा चले जाइए, वहां पर एक सन्यासी हैं विरजानंद, आप उनसे मिले। फिर वहां वो पहुंच गए और उन्होंने विरजानंद जी थे वो कुटिया में अपने विराजमान थे। वहां पर वो आराम कर रहे थे। फिर दरवाजा खटखटाया। फिर अंदर से आवाज आई। विरजानंद जी बोले कि कौन भाई। फिर मूल शंकर ने कहा कि यही तो पूछने आया हूँ आपसे कि मैं कौन हूँ। फिर विरजानंद कहते हैं कि आप ठीक जगह आए हैं, आप अंदर आ जाइए। फिर 1860 से लेकर 1863, मतलब 3 साल लगा इनको। 3 वर्ष सच्चे गुरु की तलाश करने में इनको 3 वर्ष लग गए। फिर विरजानंद जी जो थे वो अंधे थे, उनको दंडी स्वामी जी कह के पुकारा जाता था। और फिर लास्ट में उनको दीक्षा का देने का समय आया। और फिर उन्होंने उनसे पूरी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। फिर उसके बाद दीक्षा देने का जब समय आया तो दयानंद को पता चला कि विरजानंद जी को लौंग बहुत पसंद है। तो उनके पास तो उस समय पैसा ही नहीं था, लेकिन अपने दोस्तों से इधर उधर से कहीं से भी उन्होंने इकट्ठा किया पैसा और उनको एक मुट्ठी भर के पुड़िया बनाकर लौंग प्रदान किया।
फिर जैसे ही विरजानंद जी ने देखा कि क्या दिया है इसने, तो वो नाराज हो गए। क्या तुम मुझे एक मुट्ठी भर लौंग से निपटाना चाहते हो? तो फिर उन्होंने सोचा कि अरे मैंने कम तो नहीं ले आया ये लौंग कहीं। ऐसे करके फिर उन्होंने अपने से पूछा कि आपको क्या चाहिए बताइए, गुरु दक्षिणा के रूप में मैं आपको क्या दूं? फिर गुरु ने कहा मुझे तुम्हारा पूरा जीवन चाहिए। तुम समाज की जो बुराइयां हैं, छुआछूत है, बाल विवाह है, विधवा है, सती प्रथा है, इन सबको समाप्त करो, यही मेरे लिए तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। ऐसे उन्होंने बोला। फिर उन्होंने उनके बातों का बिल्कुल अनुसरण किया और उस काम में वो संलग्न हो गए, आगे बढ़ने लग गए। फिर उन्होंने जगह जगह जाकर अपना काम किया और अपने हमारे जो ये महर्षि दयानंद सरस्वती हैं, इनके क्राइटेरिया डिसाइडेड थे कि मुझे करना क्या है मेरे लाइफ में, आगे मेरे गुरु ने जो बताया है मैं उसी मार्ग पर आगे बढ़ूंगा। ऐसे करके इनके मन में पूरा रूपरेखा, जो हम रिसर्च में अगर देखें तो डिजाइन तैयार हो चुका था। फिर इन्होंने विधवा विवाह होना चाहिए, जो विधवा हो चुकी है उनमें उनकी क्या गलती है, उनका भी विवाह होना चाहिए, उनको भी समाज में इज्जत से जीने का अधिकार है। बाल विवाह कतई नहीं होना चाहिए, बेमेल विवाह। आपने जितने भी संत ऋषि हमने जो पढ़े हैं उनमें सबने देखा होगा, सबने समाज सुधार का काम किया हुआ है, लेकिन एक हमारे ऐसे दयानंद सरस्वती जो हैं जिन्होंने बेमेल विवाह, शायद उस समय में कोई जानता भी नहीं था कि है क्या चीज करके, तो उन्होंने इसको भी रोका। बेमेल विवाह ये होता है जैसे कि 60 वर्ष का एक बुजुर्ग है बोलूंगी, 60 वर्ष का है और 14 वर्ष की एक कन्या है, दोनों का शादी करा दिए। या फिर कोई 50 वर्ष का है और 15 वर्ष की लड़की के साथ उनकी शादी करा दी है, तो ये चीज उन्होंने क्या हुआ, कट्टर विरोध किया और इस चीज को उन्होंने रोका। और छुआछूत, दलित ब्राह्मणों के बीच में जो छुआछूत की भावना रहती थी, जिस गली से वो गुजर गए उस गली से हम जाए नहीं, ये सब चीज क्या है उन्होंने दूर किया। और सबको समान देखना, समत्व की भाव रखना, सब ईश्वर के संतान है। और स्वाधीनता, नारी शिक्षा पर विशेष जोर दिया इन्होंने। शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन वो है जो धर्म परिवर्तन कर चुके थे, उनको वापस अपने धर्म में लाना, ये क्या था, शुद्धि आंदोलन, जो हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने चलाया था। फिर उन्होंने 7 अप्रैल 1875 में गिरगांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। अब जो जानते नहीं है वो यही लगता है कि आर्य समाज, कुछ लोग यही समझते हैं ना कि आर्य समाज का मतलब है कोई जाति पंथ धर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्य का तात्पर्य होता है श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ कार्य करे और समाज को सही राह दिखाए, उसमें संलग्न हो, आगे बढ़े, उसको बोला जाता है आर्य। ये किसी भी प्रकार का कोई जाति धर्म पंथ ऐसा नहीं है। आर्य का तात्पर्य हो गया श्रेष्ठ। तो इन्होंने इसकी स्थापना की और आर्य समाज के इन्होंने कुछ नियम बनाए, करीबन 10 नियम बनाए थे। इनका था कि जो पदार्थ सत्य विद्या से जाना जाता है उसका आधार ईश्वर है। परमात्मा अजन्म है, अमर है, अनंत है और सर्व विद्यमान है। परमात्मा के सभी क्या है, गुण है। वेदों की बातों को सर्वोपरि रखा उन्होंने। धर्म अनुसार व्यवहार करना, मतलब सत्य असत्य की बातों को, जहां पर सत्य बोलना है तो सत्य ही बोलिए, असत्य का तो कोई रोल ही नहीं था। ऐसे धर्म अनुसार जो धर्म हमें कहती है, हमें ऐसा ही व्यवहार करना है। समाज का उपकार करना, सबकी उन्नति करना, सबको साथ लेके चलना और सबको साथ लेकर चलना। और आर्य समाज ने सिर्फ अपना ही भला नहीं करना है, सभी को लेकर हमें चलना है और सभी का हमें भला करना है। ऐसा उन्होंने 10 प्रकार के नियम बनाए हुए थे। उसी समय 1875 में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा। उनकी जो एक प्रसिद्ध कृति थी सत्यार्थ प्रकाश नाम की, वो लिखी उन्होंने। और फिर उसी में क्या है, आसन प्राणायाम ये सब चीज लिखा। और वो सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने वर्णन किया महर्षि पतंजलि जी के अष्टांग योग के बारे में, और उसके बारे में बताया कि बहुत अच्छा है ये, इसको सबको पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद 1877 में संस्कार विधि, जिसमें 16 संस्कारों को लिखा गया, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक के जितने भी संस्कार रहते हैं ना, वो संस्कारों के बारे में बताया गया। इनकी अनेकों रचनाएं रही। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अष्टांग योग का साक्षात जीवंत उदाहरण अगर देखा जाए तो हमारे दयानंद सरस्वती थी। इन्होंने अपने हमारे जो अष्टांग योग के यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जो ये 8 अंग हैं, इनको साक्षात्कार अपने जीवन में इनको क्या किया था, उतारा हुआ था। उदाहरण के तौर पर मैं अगर आप लोगों को इनका बताती हूँ, एक समय था कि ये सिर्फ उदाहरण नहीं है, मतलब ये मन कथित कहानी या फिर ये वो नहीं है, मतलब ये हुआ है उनके जीवन में। एक बार वो प्रवचन हो रहा था, फिर वहाँ पे राजा महाराजा सुनते, जब भी वो प्रवचन होते तो राजा महाराजा उनके बहुत ही अनुयायी थे, प्रशंसक थे, तो वो सुनते थे। तो एक वहाँ का एक राजा था राव कर्ण सिंह।
जो किसी ने उनको भड़काया था कि ये संत जो है ये वैष्णव संप्रदाय का विरोध करता है, शिव का विरोधी है, तो आप उन्हें सजा दीजिए। ऐसे करके एक कोई रहा होगा जिसने उनको उस राजा को जाकर उन्होंने भड़काया था। फिर उन्होंने सोचा कि अरे तो ऐसा है, ये जो वैष्णव संप्रदाय का विरोधी है, जो शिव का विरोधी है, इसको तो मैं स्वयं सजा दूंगा। ऐसे उनके मन में विचार आया और राजा उस जहाँ पर वो प्रवचन कर रहे थे वहां पर वो स्वयं पहुंच जाते हैं और वो तलवार निकालते हैं, उन पर प्रहार करने लगते हैं। तो उनका शरीर तो एकदम गठीला बलशाली या एकदम युवा थे वो। तो फिर उन्होंने तलवार को हाथ में ही पकड़ लिया और जो उस समय के राजा की तलवार आप लोग इमेजिन कर सकते हो कितना मोटा रहता होगा, उसको उन्होंने अपने हाथों से ही दो टुकड़े कर दिए और उनके हाथ में थमा दिया और कहा कि मैं एक सन्यासी हूँ, मैं यहाँ सबको जोड़ने आया हूँ, तोड़ने नहीं आया हूँ। मैं आप लोगों को देने आया हूँ, लेने नहीं आया हूँ। मैं आपका जो आपने मेरे प्रति ये जो व्यवहार दिखाया है, इसका मैं बदला भी मैं ले सकता हूँ, इसका विपरीत वो आंसर मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैं दूंगा नहीं। ऐसे करके उन्होंने सज्जनता के साथ उसका उनको समझाया। फिर वहां से वो निकल पड़े, वो जो राजा थे। फिर एक और इनका वृतांत है कि अ, एक गांव था, वहां पर गांव में जो रहते थे उस समय में क्या था, रहट था, मतलब जहां से पानी निकाला जाता था, जहां पर दो बैल को लगा के उसको ऐसे गोल गोल घुमाया जाता था, फिर वहां से क्या था, कुआं से पानी निकलता था। लेकिन वो जहां पर वो कुआं था, पानी निकालते थे, वो इतना कंजेस्टेड जगह था कि वहां पर हम दो बैल को वहां पर रख के हम उनको घुमा के पानी नहीं निकाल सकते थे। तो वहां पर क्या था, एक बलवान, एक पहलवान था जो उस गांव में आता था वो, और वो उसको घुमाता था, तब पानी निकलता था, तब वहां की महिलाएं पानी लेती थी और अपने घर का वो कार्य करती थी वो। फिर क्या हुआ कि एक दिन महिलाएं वहां पर कुआं के पास, बावड़ी के पास जाके बैठी हुई थी, क्योंकि पहलवान जो है वहां पर आया नहीं था। फिर वहां पर स्वामी जी वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा और पूछा महिलाओं से कि आप यहाँ पर ऐसे क्यों बैठी हैं। तो उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया कि ऐसा ऐसा है, वो बलवान जी अभी आए नहीं है, पहलवान जी, तो हमने अभी यहाँ पर बैठे हैं, वो आएंगे तो हम पानी भरेंगे करके। फिर उन्होंने बोला कि इसमें क्या है, मैं ही कर देता हूँ करके। फिर महिलाओं ने कहा ये बहुत कठिन काम है, ये वही बस कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप भरिए, मैं निकालता हूँ। और उन्होंने एक ही हाथ से उसको, उस जो रहट था उसको घुमा दिया और वहां से पानी निकाला। फिर सभी महिलाएं खुश हो गई, उन्होंने पानी लेकर वो चली गई वो। फिर वो उन्होंने अपने लिए भी पानी निकाला, फिर वो नहा लिए, और फिर नहा के जैसे ही वहां से वो निकलने वाले थे, तो वहां पर जो पहलवान था वहां पहुंचा वो। फिर उसके अंदर अहम की भावना आ गई कि कौन पानी निकाला, कैसे निकाला करके। वो अब दोनों के बीच में वार्तालाप हुई होगी, तो उन्होंने कहा कि मैंने निकाला था ऐसे करके। तो फिर बोले कि नहीं, मेरे सिवाय तो कोई निकाल ही नहीं सकता, आप आपको मेरे साथ पहलवानी करनी पड़ेगी, कुश्ती करनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये मेरा काम नहीं है, मैं कुश्ती नहीं करूंगा करके। तो नहीं, फिर दोनों के बीच में थोड़ा तर्क वितर्क हुआ। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपके सामने, अब वो नहा के उन्होंने अपना लंगोट पकड़ा हुआ था, तो उन्होंने बोला उस पहलवान को कि आप मेरी इस लंगोट से निचोड़ के एक बूंद पानी बस निकाल दीजिए, फिर उसके बाद मैं हार मान जाऊंगा और आप जीत जाएंगे। फिर उस पहलवान ने उसमें अपना दम खल लगा दिया और उसको निचोड़ने लग गए, किसके, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के लंगोट को। लेकिन वहां से एक बूंद भी पानी नहीं निकला। फिर उसके बाद महर्षि दयानंद जी को दिया कि अब दीजिए, मैं निकालता हूँ। जैसे उन्होंने निचोड़ा, तो उनके वहां से 4-5 बूंदे जो है पानी निकलने लग गई। तो उसने बोला कि उनके पैर में साष्टांग वो प्रणाम करने लग गए कि अब से आप ही मेरे गुरु हैं, आपने कैसे किया, ऐसे करके। तो फिर उन्होंने सहजता से सिर्फ एक शब्द बोला कि आप अपने अंदर जो अहम की भावना है, घमंड की भावना है, इसको त्याग दीजिए, यही आदमी के, इंसान के पतन का कारण है। ऐसे बोल के वो वहां से निकल गए। फिर उसके बाद एक और वृत्तांत था इनके संबंध में। एक बार पूना में बैल की लड़ाई हो रही थी, दो बैल आपस में लड़े भिड़े थे, सब लोग डर के दूर दूर भाग रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो गए और अपने हाथों से दोनों बैल को हटा दिया और जो वहां पर जो लड़ाई हो रही थी उसको वहां से हटा दिया। तो यहाँ पर बल का परिचय नहीं है, उनकी निर्भीकता को देखिए। क्योंकि बल तो हर जगह प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उस समय ऐसा था कि दो बैल जब लड़ रहे हैं तो वहां पर जाके अपना बल दिखाना तो कोई समझदारी वाला काम नहीं हुआ। लेकिन वो कितने निर्भीक थे वो, कि उन्होंने जी निर्भीकता के साथ दोनों बैल को हटा दिया। फिर उसके बाद उनके अंदर एक माफ करने की कितना बड़ा गुण था, मतलब अहिंसा को एक कितने बड़े वो अनुयायी थे। अष्टांग योग का वृत्तांत ना उनके हर एक कहानी में दिखता हुआ है कि उन्होंने एक एक चरण को कैसे फॉलो किया है। उनके माफ करने की प्रवृत्ति के बारे में आपको बता रही हूँ मैं। एक बार क्या हुआ कि बनारस में एक मंदिर के पास, सभी लोग जानते हैं कि कुछ ना कुछ संस्कार होते रहता है, किसी का मुंडन संस्कार, किसी का और कुछ का संस्कार चलते रहता है। तो वहां पे जो कुछ पंडित थे वो थोड़े से लोभी प्रवृत्ति के थे, लोगों को ठगते थे वो।
तो फिर स्वामी जी ने उनको उनको थोड़ा सा शिक्षित किया कि ऐसा ऐसा है, ये आपको ऐसा मूर्ख बना रहे हैं करके। फिर वो जो पंडित थे उनके मन में विरोध की भावना जागृत हुई कि ये हमारा जो ये धंधा है या फिर जो हमारा काम है इसमें ये विघ्न डाल रहा है। फिर उन लोगों ने प्लानिंग किया कि ये जब नहाने आएगा तो उस समय इसको दो पहलवानों को बुलाते हैं और गंगा में ही जब ये नहाने जाएगा तो उसके अंदर ही इनको मार देते हैं। तो जब स्वामी जी नहाने के लिए नीचे गंगा में पैर रखे, वहां पर डुबकी लगाई उन्होंने, फिर वो उसके बाद दो पहलवान उनके साथ ही साथ कूद पड़े और फिर दोनों ने उनको पकड़ने का प्रयास किया। लेकिन स्वामी जी तो बहुत ही हष्ट पुष्ट गठीला शरीर के थे। उन्होंने उन दोनों को पहलवानों को अपने हाथों में पकड़ा और उनके पास प्राणायाम से वो ना 5 से 6 मिनट तक श्वास को रोक सकते थे। वो तो उन्होंने प्राणायाम से अपने आप को ऐसे कर लिया था उसके अभ्यास से। फिर वो अब इनको तो सिद्धि थी, 5-6 मिनट तक ये रोक सकते थे, प्राणायाम के अभ्यासी थे तो। लेकिन वो जो पहलवान थे तो वो तो नहीं थे, वो 1 मिनट में वो तिल मिलाने लग गए। फिर उनको छोड़ दिया और उन्होंने फिर उनसे माफी मांगा और कहा कि हमें माफ कर दीजिए। तो इतने सरल स्वभाव है, कोई हमारे साथ ऐसा करे तो हम उसको पलट के 2 का 4 लगा दें, लेकिन इतने सरल स्वभाव के थे, इनके अंदर अहिंसा की भावना बिल्कुल नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, उसको माफ कर दिया उन लोगों को। फिर अपरिग्रह के रूप में अगर हम देखते हैं तो ये अपने जीवन में अपरिग्रह को इतना पालन करते थे कि इनके पास एक लंगोट के सिवाय कोई और दूसरी चीज नहीं थी। सिर्फ एक लंगोट लेकर ही अपना ये चलते थे। और इनके जीवन में एक और चीज है कि जीवन में इनको ना 17 बार जहर दिया गया था। लेकिन ये तो सभी चीज के परिपूर्ण थे, सभी चीज से। इन्हें जब भी जहर दिया जाता था तो वमन विरेचन से अपने आप को ये बचा लेते थे। और कहते थे उसके बाद 17 बार तो इनको दे दिया गया, फिर वमन विरेचन से ये बच गए। फिर उसके बाद इतने इनके विरोधी थे, इतने इनके अपोजिट थे लोग कि जो औषधि के रूप में इनको दिया जाता था उस औषधि में भी जहर मिला के दिया जाता था। तो टोटल इनको 36 बार इनको जहर दिया गया। पहले तो जहर देते थे, फिर वो वन विरेचन से वो निकाल लेते थे, लेकिन इनको औषधि के रूप में भी जहर दिया गया। तो टोटल कितना हो गया, 36 बार इनको दिया गया। फिर अंतिम समय में भी इनको उसी से ही इनकी मृत्यु हुई। फिर उसके बारे में बता रही हूँ। एक साख्या नामक एक जहर था और कांच को मतलब साख्या नामक एक जहर और कांच दोनों को पीस कर एक वहां की कोई वैश्या थी, फिर उसके संबंध में ऐसा कुछ स्टोरी है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में इन्होंने कुछ कटाक्ष किया था, तो इसके कारण ना उनको उनकी दुश्मनी निकालने के लिए उस वैश्या ने इनको साख्या नामक जहर और कांच को दोनों को पीस कर उनके जो रसोइया थे जगन्नाथ जी, उनको पैसा उनको तो बातों में करके उनको थोड़ा सा अपनी ओर मिला लिया और फिर ये दोनों चीज उनको दे दिया गया। फिर 30 अक्टूबर 1863 में ये दीपावली के दिन ये वहां से अपने शरीर को त्याग दिए। और इन्होंने जब वो साख्या नामक जहर बहुत जहरीला था लेकिन उसको तो इन्होंने निकाल लिया था, लेकिन जो कांच के जो बारीक बारीक कण जो पीस के इनको पिलाया गया था वो क्या हुआ, इनके पूरे शरीर थे, एक एक नस से शरीर के हर एक अंग से ऐसे बबूले टाइप के फूलने लग गए। और इनके बहुत उपचार किया गया, लेकिन अब कांच का है, पूरे हर एक अंग को, किडनी फेफड़ा लीवर हर जगह फैल चुका है, कांच के छोटे छोटे कण उसको काट चुके हैं। तो क्या हुआ, उनकी फिर जीवन काल की समाप्ति हुई। और वो भी गए तो किस दिन, दीपावली के दिन, 30 अक्टूबर 1863 को ये दीपावली के दिन ये दिवंगत हो गए। फिर उसके बाद इनकी रचनाएं देखते हैं, नीचे करना चित्रंजन। जी, इनकी रचनाएं तो वही थी, सत्यार्थ प्रकाश थी, संस्कार विधि जो थे ना, ये सब उनकी रचनाएं थी। इसमें सब चीज जो लिखा हुआ है आप लोग इसको देख लीजिएगा, मैं भेज दूंगी। फिर उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट निकाल देना। इनके अंतिम शब्द क्या थे कि कृष्णवंतो विश्वमार्थम, मतलब अर्थात सारे संसार को श्रेष्ठ मानव बनाओ। और उनके शब्द थे कि प्रभु तूने अच्छी लीला की, आपकी इच्छा पूर्ण हो। ये ऐसे मतलब महापुरुष थे जिन्होंने कभी प्रकृति को ना दोष दिया, ना ईश्वर को दोष दिया, ना किसी को भी दोष नहीं दिया। उन्होंने जो भी हुआ जैसे हुआ उसको सहजता के साथ स्वीकार किया और उसने कहा कि आपकी लीला बहुत अच्छी है, आपकी इच्छा पूर्ण हुई। भगवान को बोलते हैं कि आपकी इच्छा पूर्ण हुई, मैं अब आ रहा हूँ और सभी को आप सुखी रखें, आपकी अच्छी लीला है करके उनका क्या था, ये सब चीज उन्होंने बोला था। दीपावली के शुभ अवसर के दिन ये इनकी देह त्याग हुआ था। इस प्रकार से थे हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जी। जी, तो ये आज हमारा ये जो सीरीज था ये समाप्त हुआ। आप लोगों को समझ में आया ना, क्लियर है ना? किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए।